हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि अगर अच्छे होंगे तभी पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिस्पायरेटरी पिगमेंट। बोर्ड पर आपको दिख रहा है हेडिंग बड़े बड़े अक्षरों में कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट लिखा हुआ है। तो ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता क्या है, तो इसके बारे में 2 लाइन या 3 लाइन आपको हम ओरल बता देते हैं। ठीक है, तो ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट वो होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं आप सभी ने देखा होगा कि किसी एनिमल्स का रेड ब्लड होता है, किसी एनिमल का ब्लू ब्लड होता है, किसी एनिमल का ग्रीन ब्लड होता है। तो ये कब होता है, कैसे होता है, ये हमारा रिस्पायरेटरी पिगमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, आपको आइडिया तो मिल गया होगा कि ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट, और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं अपने टॉपिक। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि ये रिस्पायरेटरी पिगमेंट है क्या। अभी इसको स्टार्टिंग में हम आपको बता चुके हैं कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता क्या है। ठीक है, तो डिफिनेशन भी देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज अ कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी कि ये डिफिनेशन कहना चाह रहा है कि जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो कलर सब्सटेंस होता है। कहां प्रेजेंट होता है, ब्लड में। हमारे ब्लड में जो कलर सब्सटेंस देखने को मिलते हैं ना, कि रेड कलर का, ब्लू कलर का, ये हमारा वही सब्सटेंस है। ठीक है, और ये काम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, समझ में आया। यानी कि सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है ना। यानी कि वो कहां जा रहा है, हमारे ब्लड में ही मिक्स हो रहा होगा, मिक्स कर रहा है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा होगा। अगर आप लोग लंग्स पढ़े होंगे, ब्रीदिंग पढ़े होंगे, तो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, दिस आर फाउंड इन बोथ ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये ब्लड प्लाज्मा तो समझ में आ रहा है कहीं तक, लेकिन ये ब्लड कार्पसेल्स क्या है। ठीक है, तो बताना चाहते बेटा आपको कि ब्लड प्लाज्मा हमारे पूरा ओवरऑल, अगर ब्लड को इंजेक्शन से निकाला जाए, क्या किया जाए, ब्लड को इंजेक्शन के थ्रू बाहर निकाला जाए, तो उस ब्लड को अगर हमें अलग करना होगा, कैसे अलग करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल मेकर से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मेकर से उसको क्या करेंगे, जब अलग करेंगे तो हमें 55% उस ब्लड में प्लाज्मा देखने को मिलेगा। क्या बेटा, प्लाज्मा देखने को मिलेगा। बाकी सब जितना बचा हुआ है वो हमारा हो जाता है क्या, ब्लड कार्पसेल्स। अब ब्लड कार्पसेल्स मतलब हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। समझ में आया, कार्पसेल्स उसे ही कह रहे हैं कि जो आरबीसी प्रेजेंट होंगे, डब्ल्यूबीसी होगा और प्लेटलेट्स, वो सब हमारे हो जाते हैं क्या, कार्पसेल्स। ठीक है, समझ में आया। और ब्लड प्लाज्मा जो एक लिक्विड सब्सटेंस है। ये चीज समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट। अब टाइप ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है, अभी हम आपको बोले ना कि किसी का लाल होता है ब्लड, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का वायलेट होता है, ऐसा ब्लड पाया जाता है। ठीक है, तो वो अब एक ही में तो सारा नहीं होगा, उसके टाइप्स होंगे। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट के टाइप्स हम देख लेते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट। फर्स्ट क्या है हमारे पास, हीमोग्लोबिन है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन। दूसरा क्या है, क्लोरोक्विनीन है हमारा। देखो क्लोरोक्विनीन है, क्यूरीन है। ठीक है, समझ में आया, प्रोनाउंसिएशन तो अच्छा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो ये स्पेलिंग प्लीज देख लीजिएगा। फिर उसके बाद तीसरा क्या है हमारा, हीमोरेथ्रिन है। फिर अगला हमारा क्या है, हीमोसाइनिन। ठीक है, ये चारों ही इसमें आपको पढ़ने हैं और हम आपको सभी के बारे में बताएंगे, और विथ डायग्राम के साथ कि हमारे हीमोग्लोबिन का डायग्राम कैसा होता है, और क्लोरोक्यूरिन का डायग्राम कैसा होता है, हीमोरेथ्रिन का डायग्राम कैसा होता है, और हीमोसाइनिन का डायग्राम कैसा होता है। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके इसके टाइप्स को। ओके, अब देखो बेटा, हम टाइप्स ऑफ रिस्पायरेटरी की बात कर रहे थे ना। अब उसमें से हम बोले कि 1-1 करके हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विथ डायग्राम के साथ। ऐसा बोले थे, बताओ, बोले थे ना, बोलो हाँ। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो हम कुछ 5 पॉइंट लिखे हैं, एग्जाम्पल भी बताएंगे, डायग्राम भी बताएंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन को देख लो। हीमोग्लोबिन सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ऐसा हम क्यों बोले? क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे और जितने भी ऐसे एनिमल है उनका ब्लड क्या होता है, अधिकतर लाल देखने को ही मिलता है। जितने भी जीव हैं तुम्हें सबके अप्रॉक्स देखना होगा तो सबसे ज्यादा किसका ब्लड देखने को मिलता है? रेड कलर का। और रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा क्या होता है? ब्लड लाल होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है। दूसरा क्या है? हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, क्या है? हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग, आयरन है तभी तो इस इंसान का ब्लड जो है रेड कलर का है। ठीक है, वो जो आयरन प्रेजेंट है ना, इस हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट है तभी ये रेड कलर का ब्लड शो करता है। तो यहाँ पे लिखा है हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फाउंड इन द आरबीसी ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स एनिमल। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है कब लाल होता है? आयरन कंटेनिंग की वजह से। जिसके पास आयरन होगा, Fe2+ चार्ज होगा, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? ब्लड रेड कलर का होगा। ये सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल में देखने को मिलता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनके आरबीसी में ये आयरन कंटेनिंग क्या पाया जाता है? आयरन कंटेनिंग। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पाया जाएगा तो समझ जाना वो हीमोग्लोबिन के कारण वो ब्लड क्या है? लाल है। ठीक है, जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं उनके हमारे ब्लड कैसे होते हैं? लाल होते हैं, और उनके आरबीसी में ये प्रेजेंट होता है क्या? हमारा आयरन कंटेनिंग। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो, इट इज फाउंड इन द टिश्यू ऑफ सम इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। कुछ हमारे इनवर्टिब्रेट्स एनिमल के अंदर भी देखा जाता है कि उनका ब्लड क्या है? लाल है। हम इतना एक्सेप्टेशन आपसे रखते होंगे कि आपको वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट इज अ रेड कलर पिगमेंट। अभी उतनी देर से हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो है लाल रंग का पिगमेंट रखता है, रेड कलर पिगमेंट होता है। रेड कलर पिगमेंट मतलब कि हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन मतलब आयरन कंटेनिंग होगा तभी उनका ब्लड क्या है? लाल है। तो इस पॉइंट को अगर आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो 2 कंपोनेंट कौन कौन सा है हमारा? प्रोटीन है और नॉन प्रोटीन। पहला कंपोनेंट प्रोटीन और दूसरा क्या है हमारा? नॉन प्रोटीन। तो ये बेटा आपका हीमोग्लोबिन के बारे में बेसिक चीज पता चल गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? किसमें होता है आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहला अर्थ वॉर्म और ह्यूमन, इसको कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, जिनमें रेड कलर का पाया जाता होगा बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके डायग्राम को देख ले। हमने वादा किया था आपको डायग्राम भी बताएंगे, एग्जाम्पल भी बताएंगे और डिफिनेशन भी क्या क्या होता है वो भी बताएंगे। जिसमें से 2 चीज तो मेरा कंप्लीट हो गया, एक चीज और बाकी है डायग्राम। तो डायग्राम बेटा देख लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे बना देते हैं। आयरन कंटेनिंग बोले हैं तो Fe2+। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करिए आप, चारों तरफ नाइट्रोजन लगा दीजिए, NN लगा दीजिए। ठीक है, अब ऐसे करिएगा, ऐसे आपको बता रहे कैसे डायग्राम बनाना है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में। बस डायग्राम देखिए कितना सिंपल वे से बन रहा है। ये हो गया। इसी तरह सेम टू सेम इधर भी बना दीजिए, ऐसा 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 ऐसा। ठीक बना, इधर भी वैसे ही कर दीजिए, ऐसे 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 कर दिए। अब यहाँ पे खाली इसको रफ कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे ऐसा करते हैं, ऐसे। ठीक है, इसको भी ऐसे करिए, इधर भी सेम उसी तरह करिए, इधर भी हो गया। ठीक, इसको डबल बॉन्ड बनाइए। इतना बेटा बन गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, यहां पे CH3 ऐड ऑन करिए।
यहाँ पे ऐसे निकाल के डबल बॉन्ड बना के यहाँ पे ऐड करिए CH2, ठीक है। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे भी CH2, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे भी ऐड करिए CH3, इसी के अपोजिट साइड से पे यहाँ पे भी क्या करिए CH3, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे 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 O, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी एक साइड OH, सॉरी O, और यहाँ पे OH। ये आपका डायग्राम होता है हीमोग्लोबिन का। क्या होता है? हीमोग्लोबिन का। ऐसा ही डायग्राम आपको पेपर में भी बना आना है अगर पूछता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट और उसके टाइप्स को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो आपको रेस्पिरेटरी पिगमेंट को आपको बताना है, जो शुरुआत में आपको स्लाइड में बताए हैं। हीमोग्लोबिन के लिए इतना आपको लिखना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल आपको बताना पड़ेगा और विथ डायग्राम के साथ। ऐसा आपका डायग्राम बनना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ये डबल डबल बॉन्ड क्यों बनाए हैं? बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए। कार्बन के पास 4 बैलेंसिंग होना चाहिए, 4 बॉन्ड कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए ऐसा बना है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए अपने कॉपी में। अगर आप अभी नहीं लिख रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बेटा देख लेते हैं दूसरा हेडिंग, क्लोरोक्यूरिन, ठीक है। दूसरा हेडिंग ये है हमारा। इसका मतलब क्या है? अभी तक हम क्या देखकर आ चुके हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड कलर का होता है पिगमेंट और इसमें आयरन कंटेनिंग होता है। तो बेटा आपको सिमिलरिटी अगर बात करने को बोले तो क्लोरोक्यूरिन और हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी आयरन कंटेनिंग था और ये भी क्या है? आयरन कंटेनिंग है। अभी आपको इस स्लाइड पे देख के लग रहा होगा कि ये डायग्राम तो रसी नहीं की मैम, अभी तो पीछे स्लाइड में यही डायग्राम बनाए हैं। इसका भी डायग्राम सेम ही है, बस कुछ चेंज है, आपको बताते हैं। तो देखो क्लोरोक्यूरिन में क्या है? इट इज अ रेड ग्रीन कलर पिगमेंट। ये कैसा होता है? रेड ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसमें भी ये कैसे होते हैं? आयरन कंटेनिंग होते हैं। पीछे स्लाइड में भी देखेंगे जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो भी क्या होता है? हमारा आयरन कंटेनिंग होता है और ये भी कैसा है? आयरन कंटेनिंग है, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है आपका? इट इज ऑक्सीजनेटेड हीमोप्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ एनिलिडा। ये ऑक्सीजनेटेड हीमोप्रोटीन है जो एनिलिडा के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या है ये? ऑक्सीजनेटेड हीमोप्रोटीन है जो एनिलिडा के ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आया। अब इसका एग्जांपल क्या है? एनिलिडा का ही एक एग्जाम्पल है। ये क्या होते हैं? समुद्र में रहने वाले होते हैं, बाहर ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा सबेला। क्या एग्जाम्पल? सबेला। ये एनिलिडा ग्रुप का है और इसका एग्जाम्पल क्या है? सबेला। और इसका जो कलर है, जो ब्लड कलर है, वो किस कलर का होता है? रेड ग्रीन कलर का। किसका बेटा? रेड ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। सबेला एग्जाम्पल याद रखिएगा, सबेला। एक बार और बोल दे, सबेला सबेला सबेला, ठीक है। एनिलिडा ग्रुप का है और इनका जो एनिलिडा जो है उनके ब्लड प्लाज्मा में ये पाया जाता है ऑक्सीजनेटेड हीमोप्रोटीन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सबेला, ठीक है। अब इसके डायग्राम की बात करते हैं। तो अभी बेटा बोले कि इसके डायग्राम में बस थोड़ा सा फ्यू चेंजेस। डायग्राम में क्या है? फ्यू चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस है बेटा? आप क्या करिए, इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। इसको रफ कर दीजिए, इसको रफ कर दीजिए, इसको रफ कर दीजिए, इसको रफ कर दीजिए, ठीक है। रफ कर दिए, बस बस यही डायग्राम बनने वाला है। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या? यहाँ पे हम कर देंगे O, यहाँ पे आ जाएगा OH। बस यही आपका डायग्राम है क्लोरोक्यूरिन का। क्लोरोक्यूरिन का समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आपको हम फुल छूट दिए हैं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे टाइप्स पे चलते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो तीसरा क्या था बेटा हमारा? हीमोरैथ्रिन। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं तीसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तीसरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारा क्या है? हीमोरैथ्रिन। हीमोरैथ्रिन, इसको भी हम वन वन करके डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल भी बताएंगे और डायग्राम आपका यहाँ पे बना हुआ है, आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हीमोरैथ्रिन में इसका पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ रेडिश वायलेट कलर पिगमेंट। कैसा होता है बेटा? इसका रेडिश वायलेट कलर पिगमेंट होता है। रेडिश वायलेट कलर पिगमेंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज मेड अप ऑफ आयरन कंटेनिंग। आयरन कंटेनिंग है, आयरन, यानी कि ये वाला भी जो है उसके पास आयरन प्रेजेंट
होता है। ठीक है, क्या है? इट इज अ मेड अप ऑफ आयरन एंड प्रोटीन। ठीक है, आयरन एंड प्रोटीन इन विच आयरन इज डायरेक्टली अटैच टू द प्रोटीन। यहां पे क्या बोला गया कि ये भी क्या है? मेड अप ऑफ आयरन से बना है, प्रोटीन, आयरन एंड प्रोटीन से बना है, और ये डायरेक्टली अटैच होता है किससे? हमारे प्रोटीन से। समझ में है? ये डायरेक्टली आयरन जो है डायरेक्टली अटैच होता है किससे? प्रोटीन से। ये लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, इट इज अ कलरलेस, इट इज अ कलरलेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये कैसे दिखते हैं? कलरलेस दिखते हैं, यानी कि हमारा रेडिश वायलेट कलर अपीयर नहीं होगा, नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इट इज फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा ऑफ द सम इनवर्टिब्रेट्स। कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं, अकेशेरुकी जिसे बोलते हैं, कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर ये जो है कहां पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखा जाता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर देखा जाता है। ओके, गॉट इट? आपको ये सब भी पता चल गया, क्या है क्या नहीं है ये भी आपको पता चल गया है। डायग्राम देखिए क्या है? सेम ये वाला डायग्राम ही आपको बनाना है हिमोरेथ्रिन में। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये दो आयरन कंटेनिंग है, इनके पास भी इस तरह के बॉन्ड बने, ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर ये सब ऑक्सीजन नहीं जुड़ा रहेगा तो समझ जाना ये कैसा होगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ही बेटा आपको डायग्राम बनाना है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं, लिंगुला। इसका एग्जाम्पल बेटा क्या है? लिंगुला। लिंगुला इसका हिमोरेथ्रिन है, हिमोरेथ्रिन का एग्जाम्पल है। रेडिश वायलेट कलर का इनका ब्लड होता है। डायग्राम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो जल्दी से बेटा इसको भी आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर बना लीजिए। हम हट जाते हैं। अब देखो, रिस्पायरेटरी पिगमेंट का हमारा लास्ट टाइप्स कौन सा है? हीमोसाइनिन। ठीक है, हीमोसाइनिन क्या है? इट इज अ ब्लू कलर पिगमेंट। ये कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है। अभी तक हम तीनों जो देखे हैं वो आयरन कंटेनिंग था। क्या था? आयरन कंटेनिंग, Fe कंटेनिंग था। लेकिन ये कौन सा कंटेनिंग है? हमारा कॉपर कंटेनिंग है। इनके पास कॉपर प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट नहीं होगा। It is a made up of copper plus protein, copper and protein. It is found in the blood plasma of both ऑर्थोपोडा एंड मुलस्का। यानी कि ये ब्लड प्लाज्मा ऑर्थोपोडा और हमारे मुलस्का ग्रुप के जितने भी हैं उनके ब्लड प्लाज्मा में ये फाउंड होता है, पाया जाता है कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, और दोनों के कहां पाए जाएंगे? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाएगा। अगर यहां पे भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? कलरलेस। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज अ कलरलेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पे भी ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा वो कलर कैसा, ब्लड कलर कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपका किसका? हिमोसाइनिन का। अभी हम आपको बोले क्या, इनके पास क्या प्रेजेंट होगा? कॉपर। देखो बेटा कॉपर है कि नहीं? देखो कॉपर है, कॉपर है। ये क्या है? कॉपर कंटेनिंग है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी बेटा ऑक्सीजन लगाना, यहाँ पे भी ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है आपका हिमोसाइनिन का। तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में अब बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, मैम इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अभी तक तो हम नहीं जानते हैं कि इसका ब्लू कलर किसका होगा। ऐसे कौन से एनिमल है जिनके ब्लू कलर ब्लड पाए जाते हैं? तो इसका एग्जाम्पल होगा, बेटा लिख लो एग्जाम्पल, ऑक्टोपस। क्या मैम ऑक्टोपस का ब्लू ब्लड होता है? यस बेटा, इसका हमारा ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, क्योंकि इनके पास कॉपर पाया जाता है। अगर आयरन प्रेजेंट होता तो रेड कलर का हो जाता, लेकिन इनके पास कॉपर, कॉपर कंटेनिंग है, ये कॉपर पाया जा रहा है, इसीलिए ये क्या होता है? कॉपर ऑक्टोपस में, कॉपर जो ऑक्टोपस है उनके पास जैसे ही ऑक्सीजन आता है तो वो उससे ऑक्सीजन से बाइंड करके ये जो कलर होता है वो शो कराने लगता है ब्लू कलर का। इसलिए ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो हमें ब्लू कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो बेटा हम रिस्पायरेटरी पिगमेंट समझ लिए, रिस्पायरेटरी पिगमेंट के टाइप समझ लिए। अब ये इंपॉर्टेंस रोल ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट है क्या, तो इनके रोल भी देख लेते हैं। ठीक है, इनका रोल देख लेंगे, इस वीडियो को फिर क्लोज करने वाले। ठीक है, तो बेटा इसको भी आप क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए या फिर
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जितना भी पढ़े हैं उसका मकसद क्या था, ये हमारा बताएगा इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट। तो बेटा पहला पॉइंट क्या है, आपको ये सब के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। इंपॉर्टेंट जो था वो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन एक हेडिंग डाल के आपको लिखने के लिए कुछ अमाउंट्स तो चाहिए बेटा, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो रोल ऑफ इंपॉर्टेंट रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट आर कलर्ड प्रोटीन्स दैट बाइंड द ऑक्सीजन। यानी जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो कलर प्रोटीन है वो बाइंड करता है किससे, ऑक्सीजन से। यानी ऑक्सीजन से बाइंड करता है उसका कलर प्रोटीन, और यही तब दे देता है हमारे रेड कलर, ब्लू कलर, एनीथिंग, बहुत सारे कलर जो भी होते होंगे, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट इट, हम नहीं बोल सकते कैसे, बहुत सारे कलर नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 4 ही होता है, ठीक है। कौन कौन सा, हीमोग्लोबिन, दूसरा क्लोरोक्यूरिन, फिर उसके बाद हिमोरेथ्रिन, फिर उसके बाद हिमोसाइनिन, ठीक है। तीनों आयरन कंटेनिंग था और ये कॉपर कंटेनिंग था, ठीक है। एक बार रिवाइज करा दिए ना, कॉपर कंटेनिंग था और सब क्या थे हमारे, आयरन कंटेनिंग थे। फर्स्ट वाले का कलर कैसा था ब्लड का, रेड कलर का था, और जो क्लोरोक्यूरिन था उसका ब्लड कैसा था, रेड ग्रीन कलर का था। फिर तीसरा जो हमारे हिमोरेथ्रिन था उसका ब्लड कैसा था, हमारा रेडिश वायलेट कलर का था, और जो कॉपर था उनका ब्लू कलर का था, ठीक है। एग्जाम्पल भी पता है सबका, आपको एग्जाम्पल भी बता दिया गया। अब इनका इंपॉर्टेंट रोल तो ये पहला समझ में आ गया। एंड ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी टिश्यू, और ये कहां ट्रांसपोर्ट कर देता है, हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी टिश्यू के पास, ठीक है। ये भी समझ में आ गया बेटा आपको। अगला पॉइंट क्या है, दे ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। यानी कि यहां पे बोला गया कि ये जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसफर करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को, और ढेर सारा ट्रांसफर करता है किसको, हमारे ऑक्सीजन को। कहां पे, हमारे ब्लड में। तो बेटा ये जो पूरा रिस्पायरेटरी एक टॉपिक था, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा आप लिखेंगे, ओके। अब यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो बेटा एक अच्छे से वर्ड के साथ, थैंक यू। ये टॉपिक खत्म हुआ एक टेडी बियर के साथ, ठीक है। तो बेटा ये आपके लिए थैंक यू। और ये जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। क्या टॉपिक का नाम था, रिस्पायरेटरी पिगमेंट। तो बेटा हम आपसे आशा करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करिए, उसका जवाब हम देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। उससे पहले बेटा एक गुजारिश है आपसे कि आप जल्दी से क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी हमारे द्वारा वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके बेटा। तो इस वीडियो को खत्म करें, खत्म कर दे, जाने का तो मन नहीं है। आप सभी से इतने अच्छे तरीके से इंटरेक्ट किए, हम अभी लाइव नहीं है फिर भी अच्छे तरीके से हम आपसे इंटरेक्ट किए हैं। आपके, मुझे लग रहा है कि हम आपको एकदम पास में बैठ के समझा रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी हम इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं, बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा, नहीं तो आपको भी देखने का मन नहीं करेगा। इतना लॉन्ग वीडियो कौन देखेगा, चलो स्किप करते हैं। तो ऐसा नहीं करना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि समझना जरूरी है। तो इस टॉपिक को समझिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय।